आज सोशल मीडिया पे देख लो, वामपंथी लोग मुझे गले आ रहे हैं। वो पता नहीं स्वाभिमान कौन है, वो मोर्चा मार्चा, वो बॉबी मेरे पास आता था पहले, पता नहीं कौन सा क्या बॉबी है भाई वो, जी क्या बॉबी क्या है वो? वही पवार। हाँ बॉबी पवार मेरे पास, पहला केस मैंने करवाया इसका ठीक है। है। जी। तो आज भी वो मुझे भी गरी आ रहा भैया, अब तो ठीक है, अगर मुझे गरी आने से मेरे भाई, मेरे छोटे भाई और मेरे बच्चों, अगर तुम नेता बन जाते हो तो मेरा जीवन सौभाग्य होगा, पर नहीं बन रहे हो ना ऐसे में। अरे आप लोग तो इतनी बड़ी ताकत में बड़बड़ाते हो कि हम नेपाल बना देंगे, और जब नेपाल बनाने की तुम्हारी क्षमता है तो सरकार को सीबीआई तो 1 घंटे में कर देगी। इतने बड़े देश में उत्तराखंड पुलिस लगी हुई थी, तमाम जगह रिसर्च किया, तमाम जगह कॉल डिटेल निकाली, उसके बावजूद भी वो नहीं मिली। आपको कैसे मिल गई? यार लोगों, तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं माना उस लड़की ने? उससे सब पूछो यार, मुझसे क्यों पूछते हो? मेरा विश्वास क्यों किया उसने? क्या हूं मैं? न धनवान न बलवान। मेरे साथ में स्वामी दर्शन भारती जी हैं, और उनकी अगर सोशल मीडिया पर आप उनकी पोस्ट पढ़ेंगे तो पहली पोस्ट आती है कि जो ये अंकिता भंडारी वाला जो मामला है, कहीं ना कहीं इसको लेकर उन्होंने पोस्ट किया। उसके बाद एक वीडियो आता है जो अजीत डोभाल जी के साथ एक वीडियो आता है, और उसके बाद जो अंकिता भंडारी मामले में लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे सनावर के, उनका एक वीडियो आता है कि वो देहरादून पहुंचने वाली है, और एक आर्टिकल आता है कि इस बीच इस मामले में स्वामी दर्शन भारती जी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, वो उसको लेकर देहरादून आए हैं। और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस उस महिला को ढूंढ नहीं पाई है, और ना ही किसी तरह की टीम ढूंढ पाई है। तो स्वामी दर्शन भारती जी उसको देहरादून में कैसे लेकर आ गए? तमाम सारे सवाल हो रहे हैं, और मेरा सर सीधा सवाल है आपसे, सब उत्तराखंड में जितनी भी संख्या में जो लोग मांग रहे थे कि सीबीआई जांच हो, आप नहीं दिखाई दिए, आपने कोई विरोध नहीं किया सरकार का, आपने सीबीआई की जो मांग है सड़क पर आकर नहीं मांगी है, ऐसा क्या हुआ? और फिर इसके बाद ये बाद में सवाल करूंगा इस बारे में, आप ये बताइए। हाँ नहीं, बहुत सही। ये बड़ा बड़ा सवाल आपका यार, इस सवाल पर वास्तव में मैं घिर जाता हूँ, और मुझे उसकी सफाई देनी पड़ती है, दे दूंगा आज जी। अंकिता भंडारी हत्याकांड सबसे पहले मैंने खोला। इस उत्तराखंड का पहला व्यक्ति हूं मैं, पहला आदमी कि जिसने ये लिखा कि अंकिता भंडारी का मर्डर हो चुका है। और उसके पिताजी को 23 तारीख को रात को 10:30 बजे मैंने फ़ोन करके कह देता वीरेंद्र भंडारी जी को, भंडारी जी तुम्हारी बेटी मारी गई। ठीक है जी। मैंने बहुत सारे पत्रकारों को रात 11 बजे फ़ोन किया, किसी ने भी तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा स्वामी जी आप अपने पोस्ट डालिए पहले, और मेरी पोस्ट आज पढ़ी आप उस पोस्ट को। मैंने पोस्ट डाली कि विशेष सूत्रों से पता चला है अंकिता भंडारी की हत्या हो गई है। जब मैंने दूसरे दिन देखा अंकिता भंडारी पे राजनीतिक एक माहौल क्रिएट किया गया, न्याय की बात नहीं थी। वो उत्तराखंड की बेटी थी, वो भाजपा की भी बेटी थी उतनी, वो कांग्रेस की भी बेटी थी, वो सबकी बेटी थी, छोटा बड़ा हिंदू मुस्लिम वहां पर कोई सब नहीं था, सबकी बेटी थी यार। उस सब में पीछे रहना पड़ा, और उनके पिताजी के बराबर संपर्क में रहा, बराबर 3 साल जब तक ये केस चला। बिल्कुल संपर्क में रहा उनके। में जब मैं उनसे बात कर लेती, कोई बात होती पूछ लेता था तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं, क्या है, बराबर संपर्क में। और ये भी नहीं कह सकते आप कि मैं धरने में नहीं बैठा। मैं ऋषिकेश में जो धरना था अंकिता, उसके उस धरने में बैठा जो कांग्रेस द्वारा था, बताइए आप, मैं उस धरने में गया। आप जब मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, तमाम तस्वीरें आपकी आती है, और कहीं ना कहीं आप अपना बच्चा उनको बताते हैं, मुख्य आप गलत बात है, फिर बच्चा नहीं, मैंने छोटा बच्चा। हाँ ठीक है। तो लेकिन इतने समय में, क्योंकि कहीं ना बीच बीच में भी ये चीजें आई हैं कि ये वीआईपी कौन है, इसकी जांच क्यों नहीं करा पाए आप तब? देखिए ऐसा है कि जांच का विषय तो सरकार का है, एजेंसियों का है। मैंने ये कहा आपसे कि इतना दुर्भाग्य हमारा, या इस उत्तराखंड का, ये मेरे लोगों का। अरे मुझे पूछ तो लेते कि ये कहां से कन्फर्मेशन किया आपने कि उसका हत्या हो गई। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता उसी दिन। ये तो उनके तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, क्यों पूछते मुझे?
एक कह रहा था मैं हूं, दूसरा कह यहाँ तो सब मैं वाले थे, तो हम पीछे हट गए, छुट्टी लो। अच्छा, तमाम यूकेडी कह रही है कि हमारे कांटेक्ट में सनावर थी, और आपका तो पोस्ट आया था सिर्फ, उसमें कुछ खुलासा आपने नहीं किया, तो बाद में आर्टिकल तमाम चीज़ें आई हैं। लेकिन इतने बड़े देश में उत्तराखंड पुलिस लगी हुई थी, तमाम जगह रिसर्च किया, तमाम जगह कॉल डिटेल निकाली, उसके बावजूद भी वो नहीं मिली, आपको कैसे मिल गई? देखिए, बहुत सारे लोग थे उत्तराखंड के भी जी बिल्कुल ठीक, आपने यूकेडी भी लोग संपर्क में थे, साथ बराबर फोन हो रहा था उसके साथ में, जी कांग्रेस के भी लोग थे। यार लोगों, तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं माना उस लड़की ने, उससे सब पूछो यार, मुझसे क्यों पूछते हो? मेरा विश्वास क्यों किया उसने? क्या हूं मैं? न धनवान न बलवान, आज मैं बलवान भी नहीं हूं, उम्र का तगाजा ये है मेरी है, तो कोई भरोसा तो होगा। उस बच्ची को मैंने कोई भरोसा दिया तो होगा, और उस भरोसे पे आज भी मैं कायम हूं। इतना होने के बाद अभी एसआईटी, अभी फोन किया मैंने एसआईटी हरिद्वार को उसके बारे में, ठीक है, अभी भी चिंतित हूं, उसको सुरक्षा दिलाई, ऐसे सुरक्षा नहीं मिलती, तो इसकी व्यवस्था की। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमें शक है कि आप डोभाल सर से भी मिले, आप फिर मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर आपका ये सनावर का देहरादून में आना भी होगा, एक साथ ये सब चीज़ें हो कैसे गई? कि कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये मामला यहीं शांत हो जाएगा? नहीं, मैं किसी बे जांच ही नहीं हो? मैं डोभाल जी को 5 तारीख मिला, मिलता रहता हूँ ना, वो आज की बात नहीं, हमेशा मिलता हूँ मैं, ठीक है, जब भी टाइम होता है जी जी, वो बातचीत होती है भी फोन पे, अभी कॉल देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। बड़े भाई हैं, एनएसए होंगे, देश के लिए होंगे, देश के बहुत बड़े व्यक्ति हों, राष्ट्रवादी आदमी हैं, बिल्कुल। और जब एक व्यक्ति इतना बड़ा राष्ट्रवादी होता है तो मेरा भाई है वो, बड़ा भाई, वो भी क्या है, बड़ा भाई। और बड़े भाई को छोटा भाई कुछ को देता होगा, बड़ा भाई नहीं देता। आप उनको क्या सफाई देंगे जो लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं, उनका एक शक है मन में कि ये मामला यहीं दब ना जाए, सीबीआई जांच ही ना हो? हे जनता, तुम्हारी ताकत इतनी होनी चाहिए कि सीबीआई जांच, सरकार क्या आपके सामने है? अरे आप लोग तो इतनी बड़ी ताकत में बड़बड़ाते हो कि हम नेपाल बना देंगे यार, और जब नेपाल बनाने की तुम्हारी क्षमता है तो सरकार को सीबीआई तो 1 घंटे में कर देगी, पर सरकार को पता है तुम बुलबुले हो, बुलबुले क्या हो, बुलबुले हो। दर्शन भारती जी क्या चाहते हैं? स्वामी दर्शन भारती जी क्या चाहते हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, अगर जनता चाहती है, मैं जनता का आदमी हूँ ना, मैं उसी जनता में पैदा हुआ हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री जी के साथ भी फोटो बहुत आती है, आपको शक है लोग? अरे बाबू, हर एक मुख्यमंत्री के साथ में फोटो का इतने सारे लोगों के फोटो आते हैं, रोज ही आते हैं यार, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता। मेरे लिए क्यों बोलते हो? क्योंकि इसलिए बोलते हो कि मैंने मुख्यमंत्री से लव जिहाद पे डंडा चलाया, मैंने लैंड जिहाद को नेस्ता नाबूद किया, इसलिए आता है, इसलिए बोलते हो तुम, इसलिए। अच्छा, आपने इंटरव्यू में बोला है कि जो कांग्रेस के लोग सड़कों पर है कि वो राजनीति तो नहीं कहा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सड़कों पर है वोट की वजह से है, कि वोट चाहिए। देखिए, एक विपक्षी पार्टी क्या करेगी, और वो वोट के लिए काम करेगी। जी, मैं एक पुख्ता सबूत भी दे सकता हूँ, पहाड़ के लोग बहुत सारे आए जिनको, जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो भी मांग रहे थे कि, तो उनको गुमराह किया गया था। देखिए, एक नेता होता है, नेता एक ही होता है जी, और उसके पीछे जनता लाखों होती है। ठीक है, तो वो जनता कैसे आती है? वो तो अपने नेता के साथ आ रही है। आप मुझे आज सोशल मीडिया पे देख लो, वामपंथी लोग मुझे गले आ रहे हैं, वो पता नहीं स्वाभिमान कौन है, वो मोर्चा वो बॉबी मेरे पास आता था पहले, पता नहीं कौन सा क्या बॉबी है भाई, जी, क्या बॉबी क्या है वो? पवार। बॉबी पवार मेरे पास, पहला केस मैंने करवाया इसका, ठीक है, हैं? तो आज भी वो मुझे भी गरी आ रहा, भैया अब तो ठीक है, अगर मुझे गरी आने से मेरे भाई, मेरे छोटे भाई और मेरे बच्चों, अगर तुम नेता बन जाते हो तो मेरा जीवन सौभाग्य होगा, पर नहीं बन रहे हो ना, ऐसे में नहीं बन रहे हो। अच्छा, स्वराज दल के कुछ लोग थे, आज उन्होंने पुतला दहन किया आपका तस्वीर लगाकर, तो कहीं ना कहीं आपका विरोध शुरू हो रहा है। तो ये जो पहाड़ के लोग हैं, आप इनको कैसे समझा पाए कि मैं आपके साथ हूं? कैसे समझाएंगे आप? देखिए, ऐसा है,
एक स्वराज दल को पहाड़ का नेता कैसे कैसे बोल रहे हैं आप यार? ये पहाड़ के लोगों को क्या? ये नेगी है, ये राउत, ये पहाड़ के लोग हो गए? अरे पहाड़ पहाड़ है, क्या बात करे। एक स्वराज दल का पहाड़, मैं दो पहाड़ी मिलकर पहाड़ हो गया? अरे पहाड़ पहाड़ है, बन सकते हैं, इनकी औकात है पहाड़ बनने की। पहाड़ पहाड़। तो नेताओं के पुतले फूकते, लेकिन स्वामी दर्शन भारती जी का पुतला फूक रहा है। अरे वो तो ना अपने पूर्वजों का पुतला फूक रहे होंगे बेचारे, मेरा पुतला क्या फूकना उन्होंने। हो सकता है उनके मन में ये हो, क्या पता कोई अपना पिता का पुतला न जला पाए, चिताग्नि न दे पाए, क्या पता मेरे रूप में दे दी उसने, तो क्या बुरी बात है। खुश रहे हो, भगवान उनकी लंबी आयु दे और उनको सद्बुद्धि दे, इतना जरूर है, सद्बुद्धि दे। पुतला किसका जलाया जाता है? ज्ञान होना चाहिए पहले तो। कमजोर लोग पुतला जलाते हैं, धिक्कार है। इस मामले में पूरा आप कब तक इसमें इन्वॉल्व रहेंगे कि इस जो वीआईपी है उसका नाम उजागर तब तक नहीं होता जब तक आप साथ रहेंगे, या फिर आप क्या चाहते हैं, अंतिम क्या पड़ाव है आपका? कि भाई क्योंकि जनता भी है, उनको भी सवाल का जवाब देना है आपको, क्योंकि आप एक वो पक्ष है कि सरकार और सनावर और उसके बीच में आप तमाम चीज़ों के बीच में आप आ गए हैं। ये तो लोग लाए हैं ना, मैं तो सनावर को लाया हूँ। ठीक है। एक लड़की को जो सुरक्षा मांग रही थी, हाँ जी, उसकी सारी व्यवस्थाएं की। आए नहीं, मैं कह रहा हूँ हे नेताओं, में आपके चैनल से आज इनवाइट कर रहा हूँ जी। आ जाओ, जिसकी माँ में जिसने दूध पिया माँ का ले जाओ, रखो ना अपने घर में। आज कह रहा हूँ जी। अरे बेटी बना के रखो ना, उसकी रक्षा करो ना। मैं तो आज भी तुम्हें देने को तैयार हूँ, भगवान मुझे मुक्त करेगा, पर बनो तो सही। तुम्हें तो पोस्ट चलानी है बस, पैसा 1 रुपया खर्च ना हो। तो सच में कोई सबूत है उसके पास में? ये तो उसका एसआईटी देख रही है, उसका मोबाइल देख जांच करेगी। अब मैं कैसे बोल दूं? यार बातचीत तो हुई होगी ना आपकी कुछ ना? बातचीत तो वही है जो ऑडियो है, जो सब सुन रहे हैं। और क्या उसका सबूत, क्या सबूत है उसके बाद? ऑडियो वो सबूत है, वो सबूत मानते हो? ऑडियो का सबूत यह है कि जब तक उसकी फोरेंसिक जांच तो होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है। और जो उस ऑडियो में जो भी व्यक्ति बोल रहा है, अगर उसका क्या टेस्ट होता भाई, नार्को टेस्ट, मैं समझता हूं सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सीबीआई नहीं चाहते आप? मैं कह रहा हूं सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसका नार्को टेस्ट हो जाता है, अगर उसके नार्को टेस्ट पे कुछ लोगों के नाम के खुलासे हो जाते हैं, तो फिर सीबीआई क्या करेगी? फिर सीबीआई जरूरत क्या है? क्या मानते हैं आप कि जो वीआईपी है वो उत्तराखंड से ही है या बाहर से लगता है आपको कुछ? क्योंकि बातचीत तो आपकी लगभग सभी लोगों से हो रही होगी, अपने संबंधित लोगों से कहीं ना कहीं, क्या लगता है आपको? अरे भैया, अगर मुझे पता होता वीआईपी कौन है तो इस बुढ़ापे में मैं उसे मार देता। हाँ, ये मरवा देता, सच कह रहा हूं, सामने बोल रहा हूं। है ही नहीं किसी भी पार्टी का हो चाहे। हाँ, कुछ भी हो, भाजपा कांग्रेस क्या हो जी, कोई भाजपा क्या है? ठेके, मैंने कहा ठेकेदार है क्या हमारी? अरे हम खून से सींचते हैं भाजपा को, वो तो हमारे खून से पली हुई है, हमारे खून से, और हम जैसे हजारों के खून से। क्या बात कर रहे? अगर हमें पता हो कि यार ये वीआईपी ये है, यार हमारे यार वो दिन तो हम छोड़ेंगे नहीं, वो तो हमारे जीवन का सौभाग्य दिन होगा। हम भी कहेंगे चलो, इस धरती में जन्म दिया था, ऋण दे दिया हमने, चुका दिया। अभी तो ऋण बाकी है इस धरती का, उत्तराखंड का ऋण बाकी है, और इस राज्य का संस्थापक हूं। अच्छा, एक सवाल याद आया मेरे को, ये 10 साल पुराना सवाल भी हो सकता है, 7-8 साल पुराना भी हो सकता है। आप 14 साल जम्मू कश्मीर में रहे, वापस क्यों आना पड़ा आपको उत्तराखंड ही? जब जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्र के लिए जो हमारा समय, जो टाइम था जी, वो सब समाप्त हो गया, तो वापस हमारे क्या काम जी वहाँ, हमारे क्या काम? उसके बाद धारा 370 खत्म हो गई, जो हमारा कार्य था। आने वाला समय राजनीति में होगा ना क्या अब? अरे इस राज्य का संस्थापक होने के बाद मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा आज तक, किसी के चुनाव की रैली में नहीं देखा होगा आपने, कहीं किसी के पक्ष में वोट डालते हुए आज तक कोई वीडियो दिखा दे, हम उसी दिन उत्तराखंड छोड़ देंगे, उसी दिन। और बाकी तो ये विधायक तो हमारे जेब में घूमते हैं महाराज, जब चाहे बन जाते हैं। अब तो क्या क्या बनना,
पहले कभी जब चाहते बन जाते, किसी पार्टी का भी। अब नहीं। ना अब नहीं। क्यों हम एक बच्चे का जीवन बर्बाद कर दें अपने पीछे? किसी नौजवान का जीव, अरे वो कोई नौजवान जाएगा, क्या पता दूसरा स्वामी दर्शन भारती पैदा हो, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा। ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल होंगे, हालांकि इंटरव्यू बहुत हुए हैं, मैंने खुद भी इंटरव्यू किया है स्वामी दर्शन भारती जी का। और जो जम्मू कश्मीर वाला जो मैंने मुद्दा छेड़ा है, ये इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस पर फिर बाद में बात करूँगा इनसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डार्क है, लोगों को पता नहीं है। आप इस देखते रहिएगा मेरे साथ में समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।